नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस में। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर ये है कि हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 3 जून, 4 जून, 5 जून और 6 जून। अपना जो कमेंट है जल्दी से टाइप करें। तो चलिए इसका हम आंसर दे देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 जून। ठीक है। और इसके कुछ इससे संबंधित मैं कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि एएस पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। वो है हाल ही में समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक ने लॉन्च किया है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो जल्दी से अपना कमेंट करें। तो चलिए इसका हम आंसर दे देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके जो एमडी हैं वो कौन है? इसके एमडी हैं आदित्य पुरी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कॉमेट पहल की शुरुआत किसने की है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कॉमेट पहल की शुरुआत किसने की है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, आर के सिंह, अमित शाह। तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर के सिंह। ठीक है, सी, आर के सिंह। इसमें है बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कॉमेट पहल शुरू की है। अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। आपके पास जो ऑप्शन है वो है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जल्दी से कमेंट करें। तो इसका आंसर हम आपको दे देते हैं। इसका आंसर है इंडिया, भारत। ठीक है। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं। जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी की सिफारिश की है। यह 1979 के बाद यानी कि 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। महासचिव कौन है? अंटोनियो गुटेरेस। कुल देश कितने हैं? 193, 193। ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन है अभिजीत सिंह, बजेंद्र नवनीत, विमल जालान, अभिषेक सिंह। जल्दी से अपना कमेंट करें।
इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, विजेंद्र नवनीत। क्या हो जाएगा? विजेंद्र नवनीत। भारत ने विजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। उन्हें भारत के स्थायी मिशन परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में तैनात किया जाएगा। डब्ल्यूटीओ मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में, 1995 में। डब्ल्यूटीओ के सदस्य कितने हैं? 164, 164 राष्ट्र हैं जो इसके सदस्य हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एडिडास ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में एडिडास ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हमारे पास जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली, ऋषभ पंत, मानुषी चिल्लर, करीना कपूर। जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करें। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मानुषी चिल्लर। ठीक है, और इसी के साथ जो विराट कोहली हैं वो किसके हैं ब्रांड एम्बेसडर? उबर के। ऋषभ पंत किसके हैं? JSW स्टील के। और करीना कपूर किसकी हैं? प्यूमा की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? इसके हमारे ऑप्शन है गुजरात, केरल, तमिलनाडु और गोवा। जल्दी से अपना आंसर है टाइप करें। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बी यानी कि केरल। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है जापान, रोमानिया, रूस, मंगोलिया। जल्दी से अपना आंसर टाइप करें। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बी यानी कि रोमानिया। ठीक है, रोमानिया की राजधानी क्या है? बुकेरेस्ट। और मुद्रा क्या है वहाँ पे? लेव। करेंसी है लेव। प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर पोंटा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? यह इंडिया का राज्य है। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्य किस राज्य में शुरू हुआ है? इसके जो ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करें। तो इसका हम आंसर दे देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। CM कौन है वहाँ पे? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? इसके ऑप्शन है काइली जेनर, कान्ये वेस्ट, रोजर फेडरर, नाओमी ओसाका। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। तो चलिए इसका आंसर हम दे देते हैं। इसका आंसर है ए, काइली जेनर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कमाने वाली एथलीट कौन है? तो वो है नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका कौन है? सबसे ज़्यादा कमाने वाली एथलीट है। और सबसे ज़्यादा कमाने वाला एथलीट कौन है? वो है रोजर फेडरर। ठीक है, तो इसमें हमें 3 फैक्ट पता लग गए हैं। कौन कौन से? एक तो फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी में जो शीर्ष पे है, और सबसे ज़्यादा कमाने वाली एथलीट और सबसे ज़्यादा कमाने वाला एथलीट। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो आज यहीं पे समाप्त हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे, इसका कुछ चार्जेस नहीं लगता। आपको आने वाली जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो भी मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।